कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम। कि जब आप गुरु को याद करें तो आपका भाग्य, जब गुरु आपको याद करें तो आपका सौभाग्य, और अगर वो आपका नाम लें तो आपका महाभाग्य। और उसी महाभाग्य की अनुमोदना करते हुए थोड़ी सी लाइंस। तुम आत्मा, तुम प्राण हो, पहचान हो, भगवान हो। तुम आत्मा, तुम प्राण हो, पहचान हो, गुरुवर मेरे भगवान हो, मेरे भगवान हो। सौभाग्य सागर तुम ही चारों धाम हो, गुरुवर मेरे भगवान हो, मेरे भगवान हो। तुम आत्मा, तुम प्राण हो, पहचान हो, गुरुवर मेरे भगवान हो, मेरे भगवान हो। तुमसे शुरू, तुम पर खत्म, तुमसे शुरू, तुम पर खत्म, तुमको समर्पित ये जन्म। सौभाग्य सागर नाम ही जपती रहूं हो के मगन, सौभाग्य सागर नाम ही जपती रहूं हो के मगन। तुम आत्मा हो, प्राण हो, पहचान हो, गुरुवर मेरे भगवान हो, मेरे भगवान हो। आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुवर तुम्हारे चरणों में शुभ योग से आते हैं, गुरुवर तुम्हारे चरणों में शुभ योग से आते हैं। भव के दुख से घबराए हैं, यही शांति पा जाते हैं। भव के दुख से घबराए हैं, यही शांति पा जाते हैं। गुरुवर तुमने अपनाया हमको, ये उपकार तुम्हारा है। ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। महानुभाव, हर इंसान जीवन में उलझा पड़ा हुआ है। हर इंसान परेशानियों से जूझ रहा है और हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारणों से रुकावटों में जी रहा है। और इन सब का कारण यह है कि इंसान डिसीजन कम लेता है, डिस्कस ज़्यादा करता है। और जिस वस्तु के लिए आप जितना जितना डिस्कस करोगे उतना उतना आपका डिसीजन फेल होता रहेगा। और जिस इंसान ने डिस्कस कम और डिसीजन ज़्यादा किया है वह सक्सेसफुल जरूर हुआ है, चाहे वह व्यापार वाला व्यापारी हो, जॉब वाला जॉब करने वाला हो, गृहिणी हो या कोई भी इंसान हो। डिस्कस करने से आपके मन को विचलितपना आएगा और डिसीजन लेने से आपने जो डिसीजन ले लिया उस काम के लिए आप प्रतिबद्ध हो जाओगे। लेकिन आज यही हो रहा है, आदमी कोई काम करने जाता है तो पहले 5 लोगों से पूछता है कि मैं काम करूं कि ना करूं, और उन 5 लोगों में हो सकता है कि 4-5 लोग हाँ भी कर दें, लेकिन 1-2 कुछ दुर्बुद्धि ऐसे होते हैं वह इसमें टांग जरूर आएंगे। क्योंकि कुछ लोगों का काम है, कहती ना, हर व्यक्ति का अपना अपना काम निर्धारित है। परमात्मा ने सभी को अवसर दे दिया। चोर के लिए ताले नहीं होते और साहूकार के लिए भी ताले नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में निपुण है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है पेट भरने के लिए, और होटल वाला ये सोच रहा है कि ये भोजन करते रहे क्योंकि मेरी पेटी भर जाए। एक पेट भरने के लिए भोजन कर रहा है और एक अपनी पेटी भरने के लिए भोजन करते हुए को देख रहा है। और जब तक आपके जीवन में डिस्कस चलता रहेगा, डिसीजन पर नहीं आओगे, आप कोई कार्य करोगे नहीं। जैसे कि बच्चा 12वीं कक्षा में पहुंचा, घर में चर्चा चालू हो जाती है, ये सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और ये डिस्कस कब तक है?
जब तक वो एक कॉलेज में एंट्री लेता नहीं, और मालूम चलता ना जितनी डिस्कस थे डॉक्टर का, इंजीनियर का, सब खत्म हो गया, बच्चा व्यापारी बन गया, खत्म काम से। क्योंकि डिसीजन नहीं ना। आज आपका डिसीजन हो गया कि मुझे जाना है, निर्णय पक्का कर लिया, हो जाएगा। लेकिन एक दो दुर्बुद्धि आपको मिल गए, वो कहने लगे अरे उस कॉलेज में मत भेजना बच्चे को, उस कॉलेज में एक बार सुसाइड हो गई थी। अब जाने वाला आदमी रुक गया और उससे पूछो कि सुसाइड जब हुई थी तो तेरे बच्चे ने कहां पढ़ा था? बोले उसके बाद तो मेरे बच्चे ने पूरा कॉलेज किया था, लेकिन सुसाइड हुई थी। क्योंकि आपने पूछ लिया ना, और आप कहते हैं कि मेरा बच्चा उस कॉलेज में जा रहा है, तो कोई बोलने वाला नहीं। तो पहला सूत्र क्या है? डिस्कस कम करें, डिसीजन पर आए। लेकिन आज लोग डिस्कस में ही अपना समय निकाल देते हैं, और जब डिस्कस में समय निकालते हैं तो डिसीजन तक का समय बचता ही नहीं है। आपके पास में परमात्मा ने कभी आपको अवसर दे दिया कि आपको 3 मिनट का समय है, उस 3 मिनट में आप डिसीजन कर लो कि हमें क्या करना है। तो हो सकता है कि 3 मिनट नहीं 30 मिनट घर के लोगों में चर्चा करने में व्यतीत हो जाएं और आप डिसीजन पर ना हो। घर में यदि कोई टीवी लाना है और बच्चे की राय पूछोगे तो उसकी अलग है, दादी की राय अलग है, पति पत्नी की राय अलग है, यहां तक कि घर के कर्मचारी की राय भी अलग है। और समझदार आदमी घर में टीवी लेकर आ जाएगा तो टीवी अपने स्थान पर लग जाएगी, कोई चर्चा नहीं। तो डिस्कस नहीं, डिसीजन पर ध्यान दें। दूसरा सूत्र, मनुहार कम कराएं। क्या? मनुहार कम कराएं। आजकल के समय में हर इंसान कहीं पर जा रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे इनके सबसे बड़े खानदान का सबसे बड़ा जवाई यही है, सबसे बड़ा फूफा यही है। वो ऐसे मनुहार कराने में लगा हुआ है, ऐसे मनुहार कराने में लगा हुआ है, ऐसे मनुहार कराने में लगा, मत पूछो सारा। और ज्यादा मनुहार के चक्कर में इंसान कई बार भूखा भी लौट के आ जाता है, बता दूं मैं आपको। ज्यादा मनुहार के चक्कर में कई बार इंसान को बैरिंग भी आना पड़ता है। इसलिए एक बार ठीक है। एक बार एक त्यागी जी आए, त्यागी जी क्या सदग्रस्त आए, उनको संध्या का समय था। गुरु महाराज ने इशारा किया कि इनको भोजन करा दीजिए। उनसे कहा भोजन ले लीजिए, बोले नहीं मैं पर्याप्त हूं। महाराज जी बोले समय आप बोल दो, तो मेरे कहा भोजन ले लीजिए, बोले नहीं मेरा मन नहीं है। एक बार और इशारा किया, बोले मेरा मन नहीं है। तो धीरे से संघ के जो लोग थे उन्होंने कहा भाई चौका समेट दो, इसका मन नहीं है। इतने में उसका मन भोजन का तो था, लेकिन सोचा कि 2-4 बार और कोई मनोहार करे। अब टाइम होने लगा, बोले महाराज जी अच्छा तो मैं चलता हूं। तो मेरे मुंह से निकल गया, हम गुरु जी के पास में थे, हाँ आपको भोजन तो करना नहीं है तो आप जा ही सकते हो, अब आपको भोजन तो लेना नहीं है आप जा ही सकते हो। अब पहले मोबाइल मैसेज का जमाना तो नहीं था कि घर में पत्नी को मैसेज कर देता कि भाई ऐसा बोल दो कि भोजन करा के भेजना। बहुत सारी चीज हुई। इतने में अंत में कहा कि जब आप लोग इतना आग्रह कर रहे हो तो थोड़ा दाल चावल ले लेता हूं। और वहां पर जाने के बाद दाल चावल तो ठीक है, 4-5 पराठे रोटी भी खा के आ गया था। तो मनोहार कम कराएं। मनोहार एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन बार बार मनोहार कराओगे तो कई बार भूखा भी रहना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके मन में है उसको करने का प्रयास करें। मनोहार के चक्कर में पड़े। मनोहार के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति क्या होता है, कई बार खाली हाथ लौट जाता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। एक बार ठीक है ना, 2 बार ठीक है। जिस तरह से आपको लोगों को मनाना पसंद नहीं है, उसी तरह से दूसरा भी तो इंसान है, वो खाली थोड़ी ना बैठा हुआ है। तो पहला क्या है, डिस्कस कम करें, डिसीजन पर ध्यान दें। दूसरा, मनोहार कम कराएं। और तीसरा जो है, किसी के काम में गलतियां कम निकालें। किसी के काम में गलतियां कम निकालें। आज के जमाने में इंसान कपड़ा सिल के जानता नहीं है, लेकिन सिले हुए कपड़ों में मींग निक निकालता है, इसलिए तकलीफ में रहता है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर जा रहा था, रास्ते में 4-5 बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया, पूछा पता है कि चाइना में क्या क्या मिलता है? बोले कुछ भी नहीं पता। बोले खेलते कूदते रहोगे तो क्या करोगे, पढ़ा करो। 2 दिन बाद फिर आया, बच्चे फिर खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुमको पता है जापान में कौन सी घड़ी बनती है? बोले नहीं पता। बोले क्या करते हो, खेलते कूदते रहोगे तो कुछ मालूम, पढ़ाई क्या करो, जनरल नॉलेज सीखा करो। तीसरे दिन फिर आया, उससे पूछा पता है अमेरिका में क्या चल रहा है? बोले नहीं पता। बोले खेलते कूदते रहते हो, पढ़ा करो, जब मालूम चलेगा।
ऐसे रोज कुछ ना कुछ लेके आता। 7वें दिन जब वो आया तो बच्चों से पूछने वाला था, इतने बच्चों ने पूछ लिया, अंकल जी आपको पता है रामू कौन है? बोले नहीं पता। बोले क्या हुआ? अरे घर में रहा करो तो मालूम चलेगा, रामू घर का माल लेके भाग गया। बोले घर में रहा करो तो मालूम चलेगा, घर का सारा माल रामू लेके। बोले रामू है कौन? बोले तुम्हारे घर का नौकर। बोले घर में रहोगे जब तो मालूम चलेगा रामू कौन है। इसलिए कभी भी नींद कम निकालें, गलतियों को कम खोजें। गलतियों को ज्यादा खोजने के चक्कर में इंसान गलत बन जाता है। जितना कोयले को खोदोगे उतने आपके हाथ काले होते जाएंगे, और जितना चंदन को घिसोगे उतने हाथ में चंदन की सुगंध आती जाएगी। अपमान करने वाले का कोई महत्व नहीं है, सम्मान करने वाले का भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन सम्मान करने वाला जब अपनी उंगली में चंदन लेकर दूसरे के मस्तक पर लगाता है तो उसकी उंगली में भी चंदन की खुशबू अपने आप आ जाती है। इसलिए हमेशा सम्मान करने का प्रयास, नहीं तो बस कुछ लोग तो मालूम नहीं क्या हो रहा है, वो तो कर ही जा रहे हैं, कुछ को समझ नहीं हमें क्या करना है। एक बार आहार चल रहा था, आहार में तो रोज ही किस्से नए नए होते सारे, कुछ चल रहा था, कोई चल रहा था, अब वो कुछ कह रहे हैं समझ कुछ और रहा है। एक बार ऐसे ही मैं जब बिहार यात्रा चलता है तो घर में ठहरता हूँ, तो मैं एक श्रावक के यहाँ ठहरा था, तो आंख में कोई तकलीफ सी हो रही थी, तो बोले वो दवाई डाल दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दवाई की पुड़िया, आँख की ड्रॉप, ये सब कई बार एक जैसी लग जाती हैं, तो वहाँ पर बोले दवाई डाल दीजिए। तो साथ वाले आदमी ने दवाई निकाल के दे दी कि भाई डाल दीजिए, और जैसे ही दवाई निकाल के दी और उसने मेरी आंख में डाल भी दी, आंख में डाल भी दी, और आंख में डालने के बाद मेरी आंख में जलन चालू। तो मुझे लगा ये दवाई कौन सी आ गई, मैंने एक आंख में रुकवा ली, दूसरे में तो रुक जाओ, और दूसरी आंख में डालने के पहले मैंने कहा दवाई खोलो तो कौन सी है। तो दवाई खोल के देखा तो मालूम चला कि वो तो अमृत धारा थी, आंख की दवाई नहीं थी। ऐसे संसार में कई बार हो जाता, डालने वाले की गलती नहीं है, घर वाले की गलती है, देने वाले की गलती है। कई बार ऐसा हो रहा है कि आदमी को पता नहीं लेकिन लगा हुआ है लगा हुआ है, कर क्या रहा है मालूम ही नहीं। ऐसे जिंदगी में कई बार प्रसंग आ जाते हैं, इसलिए कभी भी समझें, जानें, विचार करें। पहले कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। आज आपके पास टीवी भी है, उसमें लाइट का करंट होगा, रिमोट चल रहा है, जब जाकर टीवी चालू होती है तो तुम्हारे पास कोई रिमोट नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई करंट नहीं है क्या? कई बार आदमी इतना बोलता है, इतना बोलता है कि मुझे बोलना पड़ता है, भैया बहुत अच्छा बोल रहे, कल के लिए तो बाकी रख लो। ऐसे प्रसंग हो जाते हैं कि मुझे बोलना पड़ता था, भैया बहुत अच्छा बोल रहे, कल के लिए तो बोलो। तो सोचता है महाराज जी मेरी तारीफ कर, दो चार और सुना जाता है, मेरी आवाज सुनो। संसार का यही चक्र है, और इस चक्र में क्या चलना है कि हर आदमी अपने अपने ख्यालात में, हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में, हर आदमी अपनी अपनी क्रियाओं में लगा हुआ है। और इस क्रियाओं में लगे होने के कारण हो क्या रहा है कि जो उसकी खुद की क्रियाओं में भूल चुका है। डिस्कस इतना है चीजों के बारे में, और कईयों बार तो ऐसा हो जाता है कि झगड़ा बात बात पे हो रहा है, लेकिन जो बात पे झगड़ा हो रहा है उसका कोई तथ्य ही नहीं है। एक बार दो लोग झगड़ रहे थे, युवा लोग थे, महिला पुरुष झगड़ रहे थे, और झगड़ा इस बात को लेकर हो रहा था कि यदि संतान होगी तो उसका नाम कुंभ राशि से रखा जाएगा। अब बोला नहीं, संतान होगी तो उसका नाम सिंह राशि से रखा जाएगा। और झगड़ा बहुत बढ़ गया इतना कि बस, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपने सुनी भी होगी कई बार, कि झगड़ा 3 तरह से होता है। पहला झगड़ा इस तरह से होता है जैसे पहले ट्रांजिस्टर होता था, रेडियो सुना होगा आप लोगों ने। रेडियो में क्या होता है, रेडियो की आवाज कहां तक जाती है? कमरे तक। एक झगड़ा रेडियो की तरह होता है कि उसकी आवाज कमरे में तक जाती है। दूसरा झगड़ा सीडी प्लेयर जैसा होता है कि सीडी प्लेयर की आवाज घर तक जाती है। और तीसरा झगड़ा डीजे प्लेयर जैसा होता है कि डीजे प्लेयर की आवाज पूरे मोहल्ले तक जाती है। अब जब आप लोग कभी झगड़ा करो तो उस समय सोचना कि रेडियो रूप में झगड़ा हो रहा है, कि सीडी प्लेयर रूप में हो रहा है, कि डीजे वाले में हो रहा है। तो उनका झगड़ा डीजे जैसा हो गया। और इतने में
जब डीजे से झगड़ा हुआ तो किसी ने पूछा, भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़े का कारण क्या है, झगड़ा करने से क्या लाभ होगा, ये बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा, देखो बढ़ते बढ़ते बात कोर्ट के जज के पास तक पहुंच गई। बोले क्यों लड़ रहे हो, अभी तो नए नए हो। बोले नहीं जज साहब आप कह दीजिए कि लड़का होगा तो राशि कुंभ आएगी। महिला बोली नहीं लड़का होगा तो राशि सिंह आएगी। तो उन्होंने बोला लड़का कहां पर है। बोले अभी जन्म नहीं हुआ। तो बोले शादी को कितना दिन हो गया। बोले शादी 3 महीने बाद होने वाली। बोले लड़का कहां पर है। बोले जन्म नहीं हुआ। बोले शादी कब हुई। बोले शादी 3 महीने बाद होने वाली है। और उसके बाद में उन्होंने कहा तो झगड़ा क्यों कर रहे हो। बोले पहले ही साफ साफ बात करना चाहते हैं। तो शादी होने के पहले निपटारा हो गया। किस बात को लेके कि लड़का होगा तो नाम, अरे लड़का होगा लड़की होगी तो बात की बात है। कई बार माता पिता फिजूल में हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को मैं उस कॉलेज में भेजूंगा। अरे बच्चे से भी तो पूछो क्या पूछेगा। तुम तो अपने दिए जा रहे हो कि मैं वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा कर। अरे अपने आप कम से कम सामने वाले व्यक्ति से तो पूछो। कई बार तो महाराज माता के साथ हो जाता है। चौकी में बता रहा था बात, वो अटक गई थी। एक बार मैं चौकी में गया, बोले महाराज जी आपको आम लेना पड़ेगा। बोले आम लेना पड़ेगा, हम कुछ बोले नहीं। वो बोले दूसरी बोली नहीं आम नहीं आपको संतरा लेना पड़ेगा। हम कुछ बोले नहीं, हम तो दोनों ले लेंगे, हमारा क्या है, हम दोनों ही ले लेंगे, हमारा क्या दिक्कत है। जब बात चल रही बोले नहीं आम लेंगे, बोले नहीं संतरा लेंगे। बोले सर्दी का समय है तो आम कैसे खाएंगे। बोले सर्दी का समय संतरा कैसे खाएंगे। तो मैंने इशारा किया कोई बात नहीं मैं दोनों ले लूंगा, लाओ। तो अंदर चौके में गए, अंदर दोनों चौके में गए और वापिस आ गए। बोले क्या हुआ। बोले महाराज झगड़ा समाप्त कर लिया, आप तो कुछ और ले लो। झगड़ा समाप्त कर लिया, आप तो कुछ और ले लो। मैंने बाद में चौके पूछा भाई क्या क्या थे। बोले आम और संतरा था ही नहीं। ऐसा हो रहा है, हमारे साथ हो जाता है कई बार। अरे महाराज को जो लेना वो ले लेंगे ना, महाराज को जो लेना वो ले लेंगे, आप क्यों चक्कर कर रहे हो। अरे महाराजों पर भी तो जीवन में अपने आप को सही करना है तो डिस्कस कम करें, डिसीजन लो। इसलिए हम तो डिस्कस करते ही नहीं, अपना तो डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन है। और हमारा तो आपको पता है प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, लीव मी या लाइक मी, थर्ड कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। आप तो पसंद करिए या छोड़ दो, क्यों सब खमा हमारा दिमाग खराब करते हो और अपना करते हो सारा का सारा। जो चल रहा है चलिए। और सच बात तो ये है कि जो गुरु की प्रभु की जिनवाणी की शरण में रहता है उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जिनवाणी की प्रभु की शरण में रहने के बाद भी भटकन में लगा रहता है ना, उसको कभी कहीं से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। तो जीवन में पहला सूत्र है डिस्कस कम करें, डिसीजन ज़्यादा लें। दूसरा मनुहार कम करें। और तीसरा नेंग नेक कम निकालें, मतलब जो है किसी के उसमें ज़्यादा मत निकालें। कहीं पे कोई भोजन बना हुआ है, अरे इसमें यदि किशमिश डाल लेते तो और अच्छा हो जाता। अरे तुम बाकी हलवे की तारीफ नहीं कर रहे, एक किशमिश की तो तारीफ कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को यदि कुछ चीज चूक भी गई है उसको हौसला बढ़ाइए। हौसला बढ़ाओगे तो अगली बार वो और अच्छा बनाएगा। लेकिन उससे बनाया आपने, उसका हौसला बढ़ाई नहीं किया, बोले यार तुमने ऐसा कर दिया, तो हो सकता है अगली बार बनाए तो खाने में तुम्हें ना बुलाए, अगली बार बनाए तो खाने में तुम्हें ना बुलाए। इसलिए सारा का सारा काम करिए। ये मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।